तुम्हें मेरे को छोड़ देता, मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। क्या बात है, शिकार खुद हलाल होने आ गया है। खुदा हाफिज हैदर अख्तर। ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, किसी को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। काला रोहन, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं रूहान। मैंने सबके फोन ट्राई किए, कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ रूहान? दुआ की ये हालत कैसे हुई? बोलो, जवाब दो। कोई बताएगा मुझे ये चोट कैसे लगी दुआ को? बताइए दादी अम्मी, ये सब कैसे हुआ? मत पूछिए हैदर, मत पूछिए। मेरी इस हालत की जिम्मेदार शायद मैं खुद ही हूँ। गजल से पीछा छुड़ाने में इतनी खो गई कि अम्मी को अपना दुश्मन बना बैठी। काश मैंने अम्मी के जज्बात समझे होते तो आज उन्हें इतना सख्त कदम उठाना नहीं पड़ता। हैदर को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, वरना पता नहीं वो अम्मी के साथ क्या करेंगे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, दुआ की ये हालत कैसे हुई? तेरी दुआ को सीढ़ियों से मैं खुद गिरी थी, मेरा पैर फिसल गया था, संभाल नहीं पाई। हैदर जल्दी से घर आ जाइए। तू आप बहुत गुस्से में है। वो अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो अम्मी को बहुत जलील कर रही है हैदर। मैं जानता हूं दुआ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमको छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गजल की करामात हो? दुआ की दुश्मन सिर्फ गजल नहीं, दुआ के साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सारी गलती मेरी है। दुआ, आज मुझे तुम्हारी कसम भी नहीं रोक पाएगी। अरे पानी सर से ऊपर जा चुका है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हैदर तुम्हारा शौहर है, उसे सच्चाई जाननी चाहिए। कोई बात नहीं, आप दादी अम्मी की बात मत सुनिए। साफ साफ बताइए क्या बताना चाहती हैं आप? हाँ? तेरी दुआ सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि तुम्हारी अम्मी ने बेदर्दी से उसे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। जो सलूक अम्मी ने दुआ के साथ किया है वो क्यों किया है, उसका जवाब अम्मी को देना पड़ेगा। Get out. हैदर समझने की कोशिश कीजिए। अम्मी ने
क्या हुआ अम्मी, आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हैं? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा। आप मेरा पहला मदरसा थी। आपने ही जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया था ना हमें। आप खुद जालिम कैसे बन गई अम्मी? ये क्या कर दिया आपने अम्मी, ये क्या कर दिया? जब मैंने सुना कि दुआ को धक्का आपने दिया, बुरा लगने से पहले मुझे हैरत हुई। मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि मेरी अम्मी कभी ऐसा कर सकता। मेरी अम्मी, क्योंकि फूल उठाने वाले हाथ कभी खंजर नहीं उठा सकते, लेकिन बहुत कोशिश की मैंने अम्मी, लेकिन हकीकत को मैं जुटला नहीं पाया। आज आपने वो कर दिया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे आपके बेटे होने पर शर्म आ रही है। मैं आपका सहारा बना, कम से कम दुआ का सहारा बन जाती है अम्मी, और आप तो गजल का सहारा बन गई, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत छोटा था मैं, जब अब्बू ने आपके साथ बेवफाई की थी। उस दिन मैंने कसम खा ली, मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अपने अब्बू की तरह कभी नहीं बनूंगा। लेकिन आपकी वजह से मुझे अब्बू के ही राह पे चलना पड़ा। उस एक बात की खुशी थी अम्मी मुझे, कि अगर मैं दुआ से कभी दूर भी हो जाऊं तो वो कभी अकेले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास आप रहेंगी, आपकी ममता रहेगी। लेकिन आपने दुआ का साथ नहीं दिया, आपने उसे अकेला छोड़ दिया। आज आपने अपने बेटे को दुआ की नजरों में गिरा दिया। मेरे और दुआ के निकाह से लेके आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है अम्मी, कि आपकी इज्जत कायम रहे, बरकरार रहे। दुआ आपसे उतनी ही मोहब्बत करे जितना वो मुझसे करती है। मैंने तराजू के दोनों पल्लों को बराबर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने गजल के कहने में आकर उस तराजू को ही तोड़ दिया अम्मी। वो तराजू जिसमें हम दोनों का भार बराबरी का था। काश आज मैं यहां मौजूद होता तो मेरी प्यारी अम्मी के नाम पे दाग नहीं लगता और मेरा भ्रम नहीं टूटता। जिन कदमों को मैं चूम कर बड़ा हुआ हूं ना अम्मी, आज उनके नीचे मेरी दुआ का सर था। अम्मी, आप तो दुआ की सबसे अच्छी दोस्त थे ना। आप तो सास और बहू की मिसाल थी। लोग आपको देख के कहते थे, देखो हिना अख्तर को, जो अपनी बहू को बहू नहीं मानती है बल्कि अपनी बेटी मानती है। फिर आप वो सास कैसे बन गई जिसने अपनी ही बहू की जान लेने की कोशिश की? मेरी गलतियां नजर आ रही है तो दुआ की गलतियों को नजरअंदाज कर रही, वो भी तो वो बहू नहीं बन पाई जिसे मैं बेटी कह सकूं। हर बार उसने मुझे बेइज्जत किया। गजल पर कितने जुल्म किया है, उसे उसका हक नहीं मिलने दिया। मेरे बच्चों के सर पे से हमारी छत छीन ली। बदजात लड़की के लिए तुम अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। मेरी दुआ बदजात नहीं अम्मी, बेहद नेक है। अपनी नेक बीवी को आपके खतरनाक साए से दूर कर रहा हूं। मुझ पर इसका कोई आसाब नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। शर्मिंदा मत कीजिए हमें, आप ही ने सिखाया था। जहां कहीं नाइंसाफी का बोलबाला हो वहां कभी चुप मत रहना, अपने हक के लिए लड़ना, चाहे उसके लिए दुनिया क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सच में ये दुनिया ही छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी दुनिया आप ही तो हैं अम्मी।
फर्रुखाबाद वाली ने पागल कर दिया है तुझे। होश में आओ बेटा, उसके साये से निकलो, उसके जादू से निकलो। तो जादू से नहीं अम्मी, इस घर से निकलने की जरूरत है हमें। इसे आप जादूगर कह रही हैं, खुदा की एक नेक बंदी है। अगर उसके साथ और नाइंसाफी हुई ना तो खुदा खुद नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुदा का मर्तबा उससे ज्यादा बड़ा है। मैं और दुआ यहाँ नहीं रहेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। दुआ, हैदू मेरी बात सुन बेटा, हैदू मेरी बात तो सुन। बस अम्मी, जो कुछ सुनना था सुन चुका, अब और नहीं। क्या बात है हैदर बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दुआ आराम कर रही है, उसे चोट लगी है। भाभी आराम से, शुक्रिया कायनात। क्या बात है हैदर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है, आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं, बहुत खुश हूं दुआ। सब ठीक होने वाला है, सारे दुख खत्म होने वाले हैं। एक काम करो, अपना सामान पैक करो और नीचे आ जाओ। हम सब कुछ छोड़ के यहां से चले जाएंगे। अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। घर छोड़ के जा रहे हैं? ये कौन सा नया नाटक शुरू किया है इन दोनों ने? जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा, मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। दुआ, ज्यादा सोचो मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। सामान पैक करो, यहाँ से निकलते हैं, जाओ। तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो, मैंने कहा जाओ। दुआ, मैं कुछ बोल रहा हूं तुमसे। क्या हुआ दुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं बोलेगी है, तुम बोल बोल के थक जाओगे, मगर ये अपने जगह से हिलेगी भी नहीं। ये घर, ये कारोबार, ये जायदाद, ये छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगी। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता सकती हैदर। इसका लालची दिल गवारा नहीं करेगा। खुदा खैर करे, अब ये कौन सा नया तमाशा है हैदर मियां? अरे तुम दोनों ने मिलकर वैसे भी हमसे सब कुछ तो छीन ही लिया है, अब और क्या लेना बाकी है? मैं भी आपके साथ बहुत दूर निकल जाना चाहती हूँ हैदर, मगर बाहर रूहान घात लगाए बैठा है। इस घर से बाहर कदम रखते ही आपको गोली मार देगा और सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ हैदर? अच्छा बेटा बन के बहुत देख चुका, और तुमने भी एक अच्छी बेटी का, एक अच्छी बहू का फर्ज बखूबी निभाया। अब एक अच्छा शौहर बनने का एक मौका चाहिए मुझे। आज से हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और उन ख्वाबों को पूरा करेंगे जो आज तक अधूरे रहे। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो मैं जीती हूँ मेरे पास, जब तुम हो। यही दिन देखना बाकी रह गया था। वाह दुआ, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम आज की बहू हो, जो अपनी सास के जुल्म के आगे झुकती नहीं है। मानना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पापा ने पुलिस को मम्मी के खिलाफ रिपोर्ट की है।
दुआ, तुमने अम्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी? नहीं हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। खुदा कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अम्मी के खिलाफ कंप्लेन क्यों करूंगी? अरे आप खुद को समझती क्या है? आपने सब कुछ अपने नाम करा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप इस गजल से हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। आप इस गजल की दुश्मनी में मेरी अम्मी को जेल पहुंचाना चाहती हैं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत प्यार करती थी ना आप हम सबसे, तो आप इतनी पत्थर दिल कैसे बन गई? कायनात, मेरी बात तो सुनो। माना कि मेरी अम्मी की आपसे बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जेल पहुंचा देंगी। नहीं कायनात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी भाभी, कम से कम इतना ख्याल तो किया होता कि मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही। अम्मी चाहे जैसी भी, वो मेरी अम्मी है। मैं जानती हूँ कायनात, और मैंने आज आपने अम्मी के खिलाफ जो भी हरकत की है ना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया? कायनात बेटा, दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर वो अपने रिश्तों को भी ना देख सके, ऐसा तो नहीं होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? बस मैंने कहा ना, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए भाभी, मैंने खुद देखा और सुना है आपको पुलिस से बात करते हुए। कह रही थी ना आप कि जानलेवा हमला हुआ है, मारने की कोशिश की जा रही है, कहा था कि नहीं? ऐसी सासें जो बहुओं को सताती हैं, अत्याचार करती हैं, इनको तो तुरंत फांसी होनी चाहिए। और तुम सब, शर्म नहीं आती तुम लोग को? ऐसे दोषी को सजा दिलाने की बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, ये हमारे घर का मामला है, आप मेरी घर का मामला था, अब यो मारा मामला है। दुआ की सासू माँ ने इसको जान से मारने की कोशिश करी है, कितना घोर अपराध है, इसकी तो क्षमा भी ना मिल सकती इसको। इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन अगर दुआ कंप्लेंट वापस ले ले तब तो अम्मी बच जाएगी ना? पटर पटर ना बंद कर। और तुम सब लोग दुआ को फोर्स नहीं कर सकते कंप्लेंट वापस लेने के लिए। जानती हो ना मेंटली हरास करना और दबाव बनाना कितना बड़ा अपराध है। आप मुझे लेकर चलिए, लेकिन मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएगी। आप मेरी अम्मी को कहीं नहीं ले जा सकते। हेलो, अगर दुआ जी ने थारे खिलाफ कंप्लेंट करी होती ना, तो सबसे पहले मैं तन्ने गिरफ्तार करती। फिलहाल सासू माँ की बारी है, हट जा हमारे रास्ते से। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। देखिए दुआ जी, अक्सर ऐसी स्थिति में ना हम अपने घर वालों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इन लोगों की बातों में आके गुनहगार को बचा लेते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ कानून है, हम सब लोग हैं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत ना है। अरे डरी हुई तो मेरी अम्मी है, हम कब से कह रहे हैं हमारा आपसी मामला है, ऐसे मुंह उठा के आ गए आप लोग। ओ साहब जी, हम मुंह उठाकर नहीं आए, अरेस्ट वारंट के साथ आए, समझे? और थारी अम्मी को ना दुआ जी को प्रताड़ित करने से पहले ये सब सोच लेना चाहिए था। अब मैंने जहाँ तक याद है कि मैं यहाँ पर पहले भी आई थी और हिना जी को समझा के गई थी, घर की बातों को घर में रखिए और बहुओं पर नरमी बरतें। और आपने तो पता है ना, सरकार ने बहुओं को सताने वाली सासों के खिलाफ सख्त कानून बना रखा है। अगर आप इसमें टांग फंसाएंगी ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा मैडम। पर
पे ये बात ना इनके भेजे में ना घुसी। अब इनको ना लॉकअप में ले जाके समझाते हैं अच्छे से, इनकी खातिर खुशामत करते हैं, इनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। नहीं, क्या बोल रही? मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हें गारत करे। कल मुहीद कमजोर, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। नहीं, मैंने। अम्मी चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और बेचारा मेरी गोली का शिकार हो जाएगा। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हैदर अख्तर। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। आज तो उसने मुझे लात मार दी और फिर मुझे अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरी भोली भाली गजल पर जुल्म पे जुल्म किए। होशियारी करने की कोशिशें छोड़ दो, तुम निहायती बेवकूफ लड़की हो। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, ये घर मेरे नाम कीजिए। मैं ये घर दुआ के नाम करता हूँ। बड़ी चालाकी से तूने और तेरी बीवी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं तेरा सबसे बड़ा सरमाया, तेरी जिंदगी तुझसे छीनने वाला हूँ, तब जाके हिसाब किताब बराबर होगा। पर अफसोस कि तुझे हैदर, ये सब जरूर गजल की चालाकी है। मैं अम्मी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों करूंगी? अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो दुआ। जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो। शायद जो मैं सोचता था वो गलत था। जो मेरी इज्जत पे, मेरी माँ के दिल पे जो घाव देने थे तुम्हें, वो तुम दे चुकी हो। जो हमारे दिल पे गुजरनी थी वो गुजर चुकी है। क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे साथ और क्या ताबीर की है तुमने उन ख्वाबों की। गजल। जी हैदर, मेरी मदद करोगे प्लीज? जान हाजिर है हैदर, आप हुक्म देकर तो देखिए। फिलहाल तो मुझे अपनी अम्मी की जान की फिक्र है। तो गजल, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कोई मेरी अम्मी के करीब नहीं आ पाए। हैदर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं हूं ना, अम्मी को कोई छू भी नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। फिलहाल तो मेरा कॉल करना जरूरी है और इस मुसीबत से निकलना है जो दुआ की वजह से आई। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? मेरी अम्मी तुम्हें तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती है और तुम होगी एक पल में ही उन्हें तकलीफ में देख पाई। तुम मुझसे, मेरी अम्मी से अभी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। वो हैदर जो आज तक ये मानते थे कि मैं अम्मी के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, आज वही हैदर मेरी बात सुनने या मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हैदर अब कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा दुआ, और गलती उसकी नहीं है। पुलिस को बुलाकर मैंने खेल ही कुछ ऐसा खेला है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं सारी गलतियां मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है दुआ। तुम्हारा अगर कोई गुनहगार है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम चाहे भरे बाजार में मुझे सरेआम रुसवा कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो प्लीज। मैं अपनी अम्मी की सलामती की भीख मांगता हूँ तुमसे दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो। हैदर, आपके आंसू मेरी जिंदगी का सरमाया। आप रोइए मत, उन्हें बहाइए मत। मुझे रोने दो, पछताने दो।
जो सजा देनी है मुझे दे दो दुआ। बस मेरी अम्मी बेरहम खाओ दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो, वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। ये कंप्लेंट वापस ले लो। अरे ओ हिना जी, दरवाजा खोलिए। दुआ प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। हैदर, मैंने कोई कंप्लेंट की नहीं है। मैंने दुआ भाभी को कसम दिया था, मैं हैदर भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, मगर तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। जरूर कोई साजिश है, वरना मैं अम्मी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने कंप्लेन नहीं की है, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी दुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस कंप्लेन तो हुई है ना दुआ, किसी ने तो पुलिस कंप्लेन की है। आने वाले 75 सालों में मैं 75 भाई ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बाजी, मुझे मालूम था हैदर कि मेरा यही हश्र होने वाला है। आपको बचाने का बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास। मैं मर भी गई तो क्या हुआ, खुदा का शुक्र है कि कम से कम आप तो बच गए।